welcome back to the channel Gyani Baba. Today another topic has been taken up for you all, that is assessment for learning paper 2. And if you haven't watched the earlier videos, please go and watch it, as they will surely give you some brief idea of the paper. And there you may get other topic as well. So please go and watch it. So here let's get started. Question 1. What type of assessment identifies learning difficulties and problems? लर्निंग डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स को कौन से सेट असेसमेंट है? वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो उसमें से लर्निंग डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कौन सा करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, टर्मिनल असेसमेंट, प्रोसेस असेसमेंट. So our answer is B, diagnostic assessment. So it clearly identifies the learning difficulties and problems, your वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एज वेल. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस डायग्नोस्टिक असेसमेंट से आप बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जान सकते हैं. लर्निंग डिफ़िकल्टीज उनको कोई आ रही है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं. सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट. Quantify any objects, aspects, or phenomena using certain standard tools is called evaluation, learning, measurement, assessment. So our answer is C, measurement. Why? Because measurement जो है हम उसको जैसे हमारी कोई भी aspect हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट्स aspect या अचीवमेंट जो भी बच्चे की है, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? क्वांटिटी में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में. तो इसीलिए मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस होता है. सो हियर मेजरमेंट वुड बी द आंसर करेक्ट. The process of evaluation helps the learner to improve at every step. This statement signifies evaluation is remedial in nature, evaluation is comprehensive, evaluation is continuous process, evaluation is a cooperative process. तो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस रहता है वो एक लर्नर को हर एक स्टेप पे और इम्प्रूव करने में मदद करता है. ठीक है, तो ये क्या है? इवैल्यूएशन रेमीडियल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है. तो येस, द आंसर इज़ ए, इवैल्यूएशन इज़ रेमीडियल इन नेचर. कि ये हर एक स्टेप पे कोई अगर बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी स्टेप या किसी भी स्टेज पे, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिमीडियल टीचिंग उसको दे सकते हैं, एंड अगेन वो अच्छे से कर पाएगा. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोडक्ट असेसमेंट? So we have various types of assessment. Assessment which is based on direct observation of the performance. Assessment activities which are carried out by the class teacher. Assessment activities which are based on subjective judgment. Assessment based on tangible piece of work. Product assessment क्या है? तो वो assessment जो direct observation पे होती है. ठीक है, डायरेक्ट बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कोई एक्टिविटी चल रही है, उस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी एक असेसमेंट ही है. तो क्या ये प्रोडक्ट असेसमेंट है? नो, दिस इज़ प्रोसेस असेसमेंट. नेक्स्ट, असेसमेंट एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट बाय द क्लास टीचर. वो असेसमेंट एक्टिविटीज़ जो क्लास टीचर करते हैं, क्लास टीचर ही फिक्स करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उस पर असेस करेंगे बेस उस बच्चे को. सो नहीं, ये भी नहीं है. क्यों? ये कौन सी होती है? इंटरनल असेसमेंट होती है. राइट. नाउ असेसमेंट एक्टिविटीज़ विच आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट. सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस्ड ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है, तो ये भी नहीं है. असेसमेंट बेस्ड ऑन टैंजिबल पीस ऑफ वर्क. टैंजिबल पीस ऑफ वर्क मे बी अ प्रोजेक्ट, मे बी समथिंग एल्स, मे बी अ मॉडल. तो जो बच्चा आपको दिखा रहा है एक टैंजिबल पीस ऑफ वर्क है, ठीक है, उसके बेसिस पे असेसमेंट करने को हम बोलते हैं प्रोडक्ट असेसमेंट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, assessment based on tangible piece of work. Next question, which of the following statement is true for the purpose of assessment? Assessment diagnoses the problem to keep teacher busy in their work, to bring improvement in teaching learning process, both A and C. तो ए बी सी को देखते हैं क्या स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट का पर्पस क्या है? तो असेसमेंट डायग्नोसिस द प्रॉब्लम. येस, ऑफ कोर्स, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमने पहले ही पढ़ा अभी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे की आई है उसको देखा जाएगा और उसको आगे डायग्नोस किया जाएगा, क्या वीक पॉइंट है, उसको ठीक करा जाएगा. टू कीप टीचर बिजी इन देयर वर्क.
टीचर को बिज़ी रखो अपने वर्क में, उसके काम में, तो क्या ये बिल्कुल ठीक हो सकता है? नहीं। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए, अगर कोई भी टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रैटेजी या कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। हमें असेसमेंट के थ्रू पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ कहीं हो रही थी। तो ए एंड सी इज़ द आंसर, मतलब ए एंड सी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सो डी इज़ द आंसर, बोथ ए एंड सी। Which type of examination can be used to test reading comprehension? अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बच्चे को दे दिया रीड करने के लिए, एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यू ऑल नो, उसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं? रिटन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। So yes, the answer is C, oral test. Which of the following is a domain of learning? Experiential, affective, spiritual, professional. So we have three domains of learning here, and these are cognitive, affective, and psychomotor. So affective is the correct answer for question 7. Choose the correct tool for summative assessment in scholastic domain. करेक्ट टूल समेटिव असेसमेंट में क्या हो सकता है? असाइनमेंट्स, ग्रुप वर्क, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओरल टेस्ट। सो असाइनमेंट, ग्रुप वर्क एंड ओरल टेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों टूल्स जो हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। MCQ, दैट इज़ ऑप्शन सी, समेटिव असेसमेंट में यूज़ हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। The term comprehensive evaluation implies evaluation conducted at several points of time, evaluation by group of teachers, several tests for long hours, evaluation of scholastic and co-scholastic aspects of pupils' growth. So option D, evaluation of scholastic and co-scholastic aspects of pupils' growth. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही क्या है? स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक इसमें इंक्लूड होते हैं। स्कोलास्टिक में क्या आएगा आपके? करिकुलर एक्टिविटी, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज़ हम देख सकते हैं उसमें, ठीक है, लाइक जिसमें जिसके आप फॉर्मेटिव और सबमिटिव जिसमें होते हैं। को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स आपके वैल्यूज़ से रिलेटेड, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज़ एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड। ओके, तो evaluation of scholastic and co-scholastic aspects of pupils' growth is the correct answer for this question. Three important points of evaluation process are objective learning experiences and tools of evaluation, student, teacher and objectives, student society and learning experiences, student examination and result. So इसमें important point बताइए, evaluation process में क्या होना चाहिए? Objective learning experiences and tools of evaluation, A. A is the correct answer. Assessment of learners' achievement helps the teacher to evaluate the effectiveness of pedagogy, make ability grouping of learners in the classrooms, prepare activity log for teaching, maintain the performance record of learners. Assessment of learners' achievement. लर्नर के अचीवमेंट, जब उसको आप असेस किया और उसके अचीवमेंट से टीचर्स को क्या हेल्प मिलती है? टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टीचिंग मेथड्स, तो वो कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं आपके, जो आपने यूज़ करे हैं इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए टू विच एक्सटेंट इट वाज इफ़ेक्टिव। सो इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू evaluate the effectiveness of pedagogy. A is the correct answer. Grading, coding, marking and credit accumulation systems are some of the examples of symbolizing position of children in the class, depicting the academic progress in report card, scoring procedure of assessment of learners' achievement,
evaluation procedure of answer sheets of the examination, grading, coding, marking, credit accumulation system, ये सारे जो systems हैं ये किसके examples आप कह सकते हैं? Symbolizing position of children, क्लास में चिल्ड्रन बच्चों की पोजीशन बताने के लिए, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट कार्ड, एकेडमिक प्रोग्रेस क्या आई है उन लोगों की बच्चों की तो वो बताने के लिए, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, स्कोर्स बताने के लिए ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, उन्होंने जब आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद उनको आपने असेस करा तो उसका स्कोरिंग प्रोसीजर वो होता है, या फिर इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आंसर शीट्स आए हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, जो थ्रू आउट उसने अचीव करा है तो उसको आपको क्या मिलेगा, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सी ऑप्शन, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। Next question. Continuous and comprehensive evaluation includes only formative assessment, only summative assessment, neither formative nor summative assessment, both formative and summative assessment using a wide variety of strategies. So yes, the answer is D. दोनों ही होते हैं इसमें, फॉर्मेटिव भी और समेटिव असेसमेंट भी, और इसमें काफ़ी अलग अलग, और ये जो टूल्स जो यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं ये वही हैं जो टूल्स यूज़ करे जाते हैं इसमें। According to NCF 2005, learning is dash and dash in its character. Active or social, passive and simple, passive and social, active and simple. So answer is A. According to NCF 2005, learning is active and social in its character. Which of the following highlights assessment for learning? The teacher assesses the student by comparing their responses to standard responses. The teacher assesses conceptual understanding of the students besides focusing on the process of thinking. The teacher assesses the students based on the information given in the textbooks. Teacher assesses a student based on his or her performance in comparison to others. The B option को देखिए, the teacher assesses conceptual understanding of the student besides focusing on the process of thinking, कि बच्चे ने किस तरीके कितना जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा है, ठीक है, उसको असेस करते हैं टीचर्स। तो टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, ग्रास्प किया है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन and that's all for today. So if you like this video, please share, subscribe and like the video. If you want such more videos, so please let us know in the comment section. Thank you so much.